प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तुम ये सब क्या है? मैंने इस मोबाइल की पूरी कॉल हिस्ट्री चेक कर ली। मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फोन 6 बजे आया। उसके बाद ना तो कोई कॉल गया ना ही कोई कॉल आया। तुम ऑफिस से कितने बजे निकले? यही 2 घंटे हुए। 2 घंटे पहले यानी 8:30 बजे। ये ऑफिस में इतनी देर तक क्या कर रहे थे? अपूर्व साहब कुछ बात के लिए परेशान थे, इसीलिए। किस बात की परेशानी? एक बड़ी डील कैंसिल हुई थी, उसकी वजह से। डील? कैसी डील? पता नहीं ये सब क्या हो गया, किसकी नजर लग गई। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। किसने किया इनका कत्ल? और मेरी तो समझ में नहीं आता है उसने क्या हासिल किया। क्या? देखिए साधना जी, आप शांत हो जाइए। जो होना था सो हो गया। और हम लोग यहाँ इसीलिए आए हैं ताकि हम आपके पति के कातिल को ढूंढ सकें। साधना जी, आप हमें एक बात बताइए। मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने डील कैंसिल कर दी थी क्योंकि कंसाइनमेंट डिले हो गया था। और फिर शाम को कंपनी से अपूर्वा को फोन आया था और उसे 1 महीने की मोहलत दी गई थी। अब ये तो अपूर्व के लिए बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि वो डूबने से बच गया। पर साधना जी, मैनेजर ने जो कहानी हमें बताई वो तो कुछ अलग ही बात कहती है। फिर हकीकत है क्या? आखिर अपूर्व इतना परेशान क्यों था? क्या उसकी किसी से दुश्मनी थी? जी नहीं, उनका कोई भी दुश्मन नहीं था। अगर ऐसा होता तो वो मुझे जरूर बताते थे। एक बात बताइए, ऐसी कौन सी वजह थी? I mean, ना ही ये बात ऑफिस में किसी को पता है और ना ही घर में। सॉरी टू से मिसेस साधना, लेकिन आपके पति के साथ आपके रिश्ते कैसे थे? क्या मतलब है आपका? देखिए, मेरा मतलब ये है कि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग कैसी थी? हम दोनों के रिश्ते अच्छे थे। हम दोनों के बीच ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो हम एक दूसरे से छुपाते थे। साधना जी, आप लोगों का कभी किसी बात को लेकर झगड़ा? जी नहीं। याद कीजिए, अमीरी में ना सही लेकिन गरीबी में जरूर हुए होंगे। जी नहीं,
मम्मी पापा के बीच में कभी भी कोई भी झगड़ा नहीं हुआ। और इन सारी बातों का पापा की डेथ से क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन ढूंढने की कोशिश ही हम कर रहे हैं। आपके पापा अपूर्वा पिछले 2 साल में अचानक अमीर हो गए, और जब कोई भी इंसान इतने कम वक्त में अमीर हो जाता है तो उसके बहुत सारे दुश्मन पैदा हो जाते हैं। साधना जी, आपके पति के अमीर होने के पहले दिन से लेकर आज तक की सारी बातें क्या आप हमें विस्तार से बताएंगे? गरीबी की चादर हमें जकड़े हुए 10 साल तक हम दाने दाने के लिए तरसते रहे, लेकिन फिर भी हमने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। लेकिन एक दिन हमारे सब्र ने हमें जवाब दे दिया और हम भगवान के पास उनसे मांगने मंदिर चले गए, और वहां पर हमें महात्मा मिले जिन्होंने कहा कि आज आपकी गरीबी का आखिरी दिन है, आपके ग्रहों की दशा भी सुधर जाएगी। मुझे उनकी वाणी पे भरोसा हो गया और मुझे पक्का विश्वास हो गया कि अब हमारे दिन सुधरेंगे, और मैं खुशी खुशी घर पहुंची। कहां गई थी तुम दोनों? तुम्हें पता है मैं यहाँ कितना परेशान हो रहा हूँ? और ये हाथ में तुम्हारे क्या है? परेशान? प्रसाद के बहाने तुम अपना पेट भरने गई थी। मैं लाख मना करने के बावजूद तुम लोगों के सामने हाथ फैलाने चली गई। मंदिर गई थी। अरे मंदिर जाओ या किसी इंसान के घर पूजा करने, बात तो एक ही है। पर पापा, आप मम्मी की बात सुन तो लीजिए। अरे सुनने को बचा ही क्या है? मेरा मान सम्मान, मेरी इज्जत सब तो मिट्टी में मिला दिया तुम्हारी इस माँ ने। नहीं किया मुझे तुम्हारा ये प्रसाद। आपके इसी अहंकार ने आपको बर्बाद करके रख दिया है, और आपके कर्मों की सजा हम सब भुगत रहे हैं। ये बेटी जो बच्चों को पढ़ाकर हम सबका पेट पाल रही है, और कुछ बचता है तो खुद पढ़ती है, छोटी बहन को पढ़ाती है। बेटी होने के नाते ये बाप का फर्ज अदा कर रही है। आज हो क्या गया है आप लोगों को? प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि चुप हो जाइए। आप नाराज मत होइए जी, मैं भी तो एक इंसान हूं। कब तक सहती? मैं मांगने जरूर गई थी, पर मैं कुछ नहीं मांग सकी। वहां मांगने से पहले मुझे एक महात्मा मिल गए, और उन्होंने कहा कि आज हमारे कष्ट का आखिरी दिन है। हाँ, हेलो हेलो, जी 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 सर, जी जी सर, मैं अभी पहुंच रहा हूं सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। साधना, साधना मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बातों में सच्चाई थी साधना, सच्चाई थी। बचपन में दादी फरिश्तों की कहानियां सुनाया करती थी। उस दिन हमें भी एहसास हो गया कि फरिश्ते होते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार हो गया। और उसके बाद हमारी गरीबी दूर हो गई। अब तक आपने जो कुछ भी बातें बताई वो सिक्के का एक पहलू था, सिक्के का दूसरा पहलू ढूंढना भी बाकी है। एनीवे, लेट्स गो। दादाजी, आपको मंदिर में जो महात्मा मिले थे वो कौन? आदमी के रूप में भगवान है। इनका काम होते ही मैं उन्हें धन्यवाद देने के लिए मंदिर गई, पर वो वहां नहीं थे। पता नहीं कहां से आए और कहां चले गए। नहीं साधना जी, बाबा की तस्वीर मैंने यहां देखी।
मुझे लगा कि शायद मंदिर में जो आपको महात्मा मिले थे वो यही तो नहीं। जी नहीं। संसार एक माया है, मोह है, बंधन है, सदियों से जीवन मरण का खेल चला रहा है। हम सब जानते हैं कि अगर जीवन मिला है तो मृत्यु भी मिलेगी, लेकिन फिर भी हम इस सच्चाई को अपनाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। बेटी का बंधन, बेटे का बंधन, पत्नी का बंधन, पति का बंधन। हम सब खुद को किसी न किसी के मोह में बांधे रखते हैं, यहां तक कि हमारी आखिरी सांस भी किसी न किसी के नाम से जुड़ी हुई होती है। क्योंकि संसार एक माया है, परिवर्तन है, काल है। बेटी, अंत तो सनातन सत्य है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो होना ही था। उनका अंत हुआ आज, कल हम में से किसी एक का होगा। अंत होना ही है। चिंता मत करो बेटी, बुरा वक्त है, ये भी टल जाएगा। सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। हरिओम। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति। जी कहिए। नेताजी से मिलना है। अपॉइंटमेंट लिए आपने? देखिए, मेरा नाम मेजर राठौड़ है और मैं कमांड फोर्स से हूँ। मुझे किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। देखिए, जो कुछ भी हो, आप बिना इजाजत आप नहीं जा सकते। आने दो उन्हें। आइए राठौड़ साहब, बैठिए। नमस्कार। क्या है, लोग जंगली कुत्ते पालते हैं, मैंने जंगली आदमी पाला है। गवार है बेचारा, उसे ऐसा मैंने ही बनाया। क्या पब्लिक में उठना बैठना होता है, कौन कहां किस वक्त आके टकराए, उस वक्त मुझ जैसा भोला शरीफ इंसान क्या कर सकता है? उस वक्त यही आदमी काम लगता है। वैसे मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। कहिए कैसे आना हुआ? नेताजी, आप बातें बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं और अपना परिचय देना भी आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। राजनीति में तो शब्दों की मायाजाल खेलनी पड़ती है ना? वैसे क्या लेंगे आप? जानकारी। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बढ़िया है। किसी की बात को कैसे काटना, वो कोई आपसे ही सीख सकता है। नेताजी, हम तो सिर्फ बात बीच में काटते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जिंदा इंसान को काट देते हैं। अपूर्व मिथाली, किसी ने उसे मार दिया, हत्या हो गई उसकी। क्या? आप जानते थे ना उसे? बहुत अच्छी तरह। पर ये सब कब हुआ? बड़े ताज्जुब की बात है। अपूर्व मिथानी जो आपका बिजनेस पार्टनर था, 60% बिजनेस पार्टनर, 2 दिन से ऑफिस नहीं आया। उसके बगैर ऑफिस का काम डिस्टर्ब हो रहा था और फिर भी आपको पता नहीं। पर मुझे कोई बताएगा तब पता चलेगा ना। नेताजी, एक बात बताइए, आप वाकई इतने भोले हैं या भोले बनने की कोशिश कर रहे हैं? राठौड़ साहब, मेरी मति मारी गई है कि मैं आपके सामने भोला बनूंगा। आप बताइए मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूं? नेताजी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने अपूर्व जैसे मामूली इंसान में क्या देख लिया? क्या आपने उसे अपना 60% का बिजनेस पार्टनर बना दिया? जबकि पैसा आपका, जगह आपकी, धंधा आपका, और उसे 60% का बिजनेस पार्टनर। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। राठौड़ साहब, मैं ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता हूँ। तो किसी पंडित ने बताया था कि अ नाम के आदमी के साथ धंधा करोगे
तो धंधा बहुत बढ़ेगा। और जो पार्टनरशिप का रेशियो वो भी ज्योतिष ने ही बताया था। ये अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है ऐसे तो और भी लोग हो सकते हैं, तो फिर ये अपूर्व मिथानी ही क्यों? मेरी सेक्रेटरी, उसी ने उसका नाम सजेस्ट किया था। प्रभु अपूर्वा की आत्मा को शांति दे। हरिओम। पूरे भारतवर्ष में मेरे करोड़ों भक्त हैं। मैं सभी को अमन और शांति का पाठ पढ़ाता हूं। मेरे किसी भी भक्त में आपको हिंसा का पुजारी नहीं मिलेगा। मैंने आपको सिर्फ ये कहने के लिए बुलाया है कि आपकी तहकीकात से मेरे किसी भी भक्त को कष्ट ना पहुंचे, और खासकर महिला भक्तों को। बाबा, अब यही मेरा कर्म है, तहकीकात करना, सुराग ढूंढना और बेगुनाह लोगों पर शक करके मैं गुनहगारों तक पहुंचता हूं। अब देखिए ना, इस केस के जितने भी पहलू हमारे सामने आए हैं, कहीं ना कहीं हर पहलू आपसे जुड़ रहा है, और इसीलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। सिर्फ एक ही विनती है आपसे कि आपकी तहकीकात से किसी भी महिला भक्त का पारिवारिक कलेश ना। जी। बाबा, अभी भी मेरे दिमाग में एक सवाल उठा है कि मुंबई में आपके इतने सारे भक्त हैं, वो सारे भक्त आपसे मिलने से पहले तो गरीब थे, पर जैसे ही आपका हाथ उनके सर पर पड़ा वो सारे अमीर हो गए। ये कैसे? प्रभु की लीला है ये सब। मैं तो निमित्त मात्र, एक जरिया। अपूर्व मिथानी केस धीरे धीरे उलझता जा रहा है। जहां एक गुत्थी सुलझती है तो दूसरी गुत्थी सामने आ जाती है। मतलब मेरे पति के कातिल का कोई पता नहीं चलेगा? साधना जी, आज तक कमांड फोर्स के हाथ से कभी कोई कातिल बच पाया है जो आज बच पाएगा? तो बताइए ना, ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? इस भोली भाली सूरत के पीछे जो पहेली छुपी है उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। एक ऐसी लड़की जो अपने गरीबी के समय में छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर से पैसे जमा कर कर पढ़ाया करती थी, और अमीर बनते ही उस लड़की ने खुद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पहली नंबर 1। मिथानी एंड मिथानी कम्युनिकेशन ऐसी कंपनी को चलाने के लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसके पास मैनेजमेंट की डिग्री हो, और इस कंपनी को तुम चला रही हो, तुम जो एक साइंस स्टूडेंट हो और तुमने अभी तक अपनी डिग्री भी हासिल नहीं की। पहली नंबर 2। और तुम्हारी गरीबी में तुम जिस लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती, इस लड़के पर मर मिटने के लिए तुमने कसमें खाई थी। अमेरिका रंग चढ़ते ही तुमने अपने उस प्यार को भुला दिया। पहली नंबर 3। पर ये सारी बातें तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, तो अब मेरी आखिरी पहेली बतानी अभी बाकी है। पूर्वी,
दिन अपूर्व मिथानी का कत्ल हुआ, उस दिन ना ही आप ऑफिस आई थी, ना ही मित्तल ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऑफिस गई थी, और ना ही उस वक्त आप घर पर थी। तो ये है मेरी चौथी पहेली। क्या आप मेरी इस चौथी पहेली को सुलझा सकती हैं? राठौर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? आप खुलकर कहिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। किसने मारा मेरे पापा को? बताइए किसने मारा मेरे पापा को? तुम्हारे पापा का कातिल यहाँ इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। कौन है वो? ये तुम्हारी बहन पूर्वी। दीदी, ये क्या बकवास है? ये बकवास नहीं, सबूत है हमारे पास। सबूत? कैसा सबूत? आपके पापा ने मरने से पहले अपने मोबाइल से आपको 45 बार कॉल किया था। मुझे कोई कॉल नहीं आया था। हमने उनकी मोबाइल की कॉल हिस्ट्री चेक की है। What nonsense! We are talking complete sense, मिस पूर्वी। हमें उस मोबाइल पर आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? It's impossible. Why it's impossible? क्योंकि मैंने खुद उस मोबाइल से फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। राइट मिस पूर्वी? हाँ मिस पूर्वी, आपने आपके पापा के मोबाइल से फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए थे और आपने आपके पापा के मोबाइल की पूरी कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर दी थी। हमने टेलीफोन कंपनी से आपके पापा के मोबाइल का कॉल रिकॉर्ड मंगवाया और इससे साफ साबित होता है कि आपके पापा ने आपको 45 मिस्ड कॉल किए थे। और फिर आप आपके पापा के ऑफिस चली गई। वहां आपने आपके पापा का कत्ल कर दिया और फिर आपके पापा के मोबाइल से आपने पूरी कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी और उस मोबाइल से आपने अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। मैंने अपने बाप का कत्ल किया है। क्यों मारा अपने पापा को? क्या बिगाड़ा था उन्होंने आपका? अपनी छोटी बहन के सवाल का जवाब दो पूर्वी। आपको अपना गुनहगार मिल गया ना? आपका काम यही खत्म। अब पहना दीजिए मुझे हथकड़ियां। पूर्वी, ये तो सिक्के का एक पहलू है और दूसरा पहलू बाकी है। ऐसा क्या किया था अपूर्व मिथानी ने कि वो अचानक तुम्हारे पापा से बाप बन गया? जवाब दो। पूर्वी, तुम्हारी इस खामोशी का जवाब सिर्फ एक ही शख्स दे सकता है। साहिल, चौंक क्यों गई तुम? इसे तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना? समीर, तुम दोनों तो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, फिर अलग क्यों हो गए? सर, ये लड़की मुझसे प्यार करती थी, लेकिन इसका किसी और के साथ नाजायज संबंध था। चरित्रहीन है ये, पूछिए इससे। हाँ हूं मैं चरित्रहीन। और कुछ जानना है तुम्हें? तुम्हें किस बात की कमी थी कि तुमने ये सब? कमी मुझे नहीं, मेरे बाप को थी। मैं अपनी मर्जी से नहीं जाती थी वहां। मेरा बाप मुझे जबरदस्ती भेजा करता था। मेरा बाप मेरा दलाल था, दलाल। और कुछ जानना है आप लोगों को? और कुछ जानना है? बस बस पूर्वी, बस। ये सबकी गुनहगार मैं हूं।
उस दिन मैंने आपसे झूठ कहा था कि वो महात्मा मंदिर में जो मिले थे वो दोबारा नहीं मिले। दरअसल उस दिन के बाद वो महात्मा रोज मिले, बार बार मिले, और वो महात्मा है ये। तुम्हारे चेहरे पे जो कष्ट की रेखा है बहुत दुख भरी है। असहनीय पीड़ा झेल रही हो बेटी। हमारे समीप आओ, हम तुम्हारी सारी पीड़ा हर लेंगे। आओ बेटी। शांति। हरिओम हरिओम। हमने तुम्हारा सारा दर्द हर लिया। जाओ, हमारे शिष्य को अपना घर का टेलीफोन नंबर दे दो। हम तुम्हारे पति का भी सारा दर्द समाप्त कर देंगे। हरिओम। मेरे पति को जो फोन आया था वो कोई चमत्कार नहीं था। वो बाबा ने फोन करवाया था नेता से। उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा तो मैं मंदिर उन्हें धन्यवाद करने दोबारा गई थी। सारे कष्टों का निवारण हो गया बेटी? हाँ बाबा, आप देवता हैं। हरिओम। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करने आई हूँ। बस आपके आशीर्वाद हमेशा मिले। मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हमारे साथ आओ। आओ। घबराओ मत बालिके, आओ हमारे साथ। आओ। अरे बैठो, घबराओ मत। सुंदर, अति सुंदर। पापा, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या हुआ, हम भी तो इंसान हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हमने ऐसा क्या कर दिया? अरे हमारी भी तो कुछ इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं। बाबा, ये सब आपको शोभा नहीं देता है बाबा। हमारे पास दिल नहीं है क्या? मैंने तो तुम्हें साधु समझा था, पर तुम तो शैतान निकले। छी! शैतान नहीं, भगवान। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पति को ऐसे ही धंधा मिल गया? अरे उसे जो धंधा मिला है, जो शान और शौकत मिली है, ऐशो आराम, ये गाड़ी बंगला, ये सब बाबा का ही तो चमत्कार है। यहां तक ये तुम्हारे तन पे जो साड़ी, ये तुम्हारे माथे का सिंदूर, ये सब बाबा का ही चमत्कार है। तुम चाहती हो कि जिस सड़क से तुम्हारे पति को हमने उठाया, उसी सड़क पर हम उसे वापस लाकर रख दें। तुम्हारी मर्जी, सोच। आओ बालिके, आओ। गरीबी के डर ने मुझे मजबूर कर दिया और मैं पिसती रही। 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन हरिओम। साधना, हम एक सच्चे इंसान, और अब सच्चाई खुलने का वक्त आ गया।
आ जाओ भीतर। बाबा, आपने मुझे बुलाया? साधना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई इसमें इतना हैरान होने की क्या बात? तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारा बिजनेस है, शान और शौकत है, सब क्या तुम्हारी वजह से है? अरे अरे ये सब तो तुम्हारी बीवी की वजह से है। ये 7 स्टार ट्रीटमेंट जो तुम्हें मिलती है वो भी उसी की वजह से है। अपूर्व, ये संसार है, संसार में लेन देन तो चलता ही रहता है। तुम्हें धन मिला, यश मिला, तो बदले में मुझे कुछ मिल गया तो इतनी हैरानी क्यों? समझ रहे हो ना अपूर्व? हाँ बाबा, मैं समझ गया। गरीबी के मार और बाबा से मिले पैसों के खो जाने के डर से पहले मैं झुकी, फिर मेरे पति झुके, और अब अपूर्व खुद मुझे भेजने लगे। और एक बार तो बाबा ने उन्हें धमकी भी दी कि उन्होंने जो कुछ भी दिया है वो सब वापस ले लेंगे। बाबा, इतना सब कुछ होने के बाद ये सब वापस मत छीनिए। तो क्या करें? अरे करना पड़ता है ये सब। तुम अब प्रसाद बन चुकी हो, और प्रसाद को रखा नहीं जाता, बांटा जाता है। साधना, मैं समझाता हूं तुम्हें। अब बाबा को तुम में कोई रस दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बाबा को मुझ में जो रस नजर आने लगा था, और मेरा बाप। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? मुझे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत है, और पैसे कहां से आएंगे? बाबा से। और एक बार बाबा के पास जाने से, एक बार बाबा को खुद को समर्पित कर देने से अगर हमें सारे ऐशो आराम खुशियां मिलती है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं खुद तुम्हें कहता हूं, ये कोई धंधा नहीं है, ये एक सौदा है। एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। समझ गए ना तुम? भगवान ऐसा बाप किसी को ना दे। उस दिन मित्तल ग्रुप ने डील कैंसिल नहीं की थी, वो डील बाबा ने कैंसिल करवाई थी। क्या करें? मित्तल को बोलना पड़ा कि डील कैंसिल कर दे। मौसम बदला है तो धंधा मंदा होगा ही। मौसम बदला है तो मौसम के साथ साथ स्वाद भी तो बदलना चाहिए ना। मतलब तुम अब बेस्वाद हो चुकी हो। जो स्वाद तुम्हारी बहन में है वो हरिओम, तुम अब प्रसाद बन चुकी हो, और प्रसाद को रखा नहीं जाता, बांटा जाता है। जो कहानी मेरी माँ के साथ हुई वही मेरे साथ हुई, और अब मिनी और मेरा बाप। बाबा अब मिनी को भी बुला रहे हैं। तो भेज दो ना, क्या फर्क पड़ता है? आपका दिमाग तो ठीक है, आप नहीं जानते कि मिनी नाबालिग है, और आप फिर भी चाहते हैं कि उसे बाबा को समर्पित कर दूं। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा कभी नहीं होने दूं। तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं करूंगा। मैं खुद मिनी से बात करूंगा और उसे बाबा के पास लेके जाऊंगा, समझी तुम? लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी।
तुम ये सब क्या है? जिस दिन उसने तुमसे मुझे मांगा था, काश तुमने उसी दिन मेरे बाप का कत्ल कर दिया होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने मिनी की जिंदगी बचा ली। I'm sorry दीदी। पूर्वी, कानून तुम्हें इंसाफ जरूर देगा और उस वैशी दरिंदे को सजा भी। बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ कोर्ट में अपना बयान जरूर देना। मुझे कोई बयान नहीं देना। हम माँ बेटी वैसे भी बंद कमरे में अपनी इज्जत तो लुटवा ही चुके हैं। अब पूरे समाज के सामने अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़वा। ऐसे सफेद पोश नेताओं और भगवे में लिपटे ऐसे पाखंडी बाबाओं को तो चौराहे पर लटका कर गोली मार देना चाहिए। पर कानून के दायरे में रहकर हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप दोनों उनके खिलाफ बयान दे देंगी तो हम उन्हें जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे तो धकेल नहीं सकते। हमने कहा ना, हमें कोई बयान नहीं देना है। हमें हमारे हल पर छोड़ दीजिए। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। लेकिन पूर्वी, कानून की नजर में तुम गुनाहगार हो तो तुम्हें गिरफ्तार तो करना ही पड़ेगा। हम हमारी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें कम से कम सजा हो। शहना, चलो पूर्वी। एक मिनट। हेलो। अरे, इतना बड़ा हादसा हो गया और हमें अखबार से पता चलता है? तुमने तो हमें एक ही झटके में गैर कर दिया। कमाने वाले पति को कमाने वाली बेटी ने मार दिया और वो जेल चली गई। लेकिन चिंता मत कर, कल के कल तेरी बेटी जेल से वापस आ जाएगी। शर्त तो तुम्हें मालूम ही है मिनी। मत बहाना बना कि वो अभी बच्ची है। अरे हम कोई राक्षस है जो उसे कच्चा खा जाएंगे? तुम तो हमें जानती हो ना, बहुत अच्छी तरह जानती हो। अब इंतजार नहीं होता। बाबा मुझे माफ करना, मैं अपनी बेटी को नहीं लाई। तेरी पूर्वी का क्या करे साधना? वो तो बेचारी जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेगी। नहीं, मैं मेरी बेटी के बदले अपनी भतीजी को साथ लाई हूँ। बेटा इंदिरा, नेता, साधना को लेकर जाओ और पूर्वी को छुड़ाने का प्रबंध करो। तब तक हम विश्राम करेंगे। सुंदर, अति सुंदर। अरे हमें शर्म आ रही है। छुई मुई सी शर्मा गई तुम तो। अरे तुम्हारा नाम तो छुई मुई होना चाहिए। आओ
बाबा के समीप बैठो, डरो मत। क्या हो रही है? तुम्हें क्या लगा था कि तुम साधना जी जैसी भोली भाली औरतों के साथ हमेशा खिलवाड़ करते रहोगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा? वैसे पता तो इस बार भी किसी को नहीं चलता, लेकिन जब तुमने साधना जी को फोन किया कि वो अपनी छोटी बेटी को तुम्हारे पास भेज दें, तब बदकिस्मती से हम वहां पहुंच गए। किसका फोन था माँ? चलो बेटा, हमें जाना होगा। पर कहाँ? तुम्हारी बहन पूर्वी को हमें कैसे भी बचाना होगा। दीदी को? अगर ऐसी बात है तो मैं कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ माँ। चलो। ठहरिए। देखिए साधना जी, अभी भी आपके पास वक्त है, एक बार फिर से सोच लीजिए। आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। ठीक है साधना जी, अगर आप जाना ही चाहती हैं तो आप जाइए, पर आपकी बेटी मिनी के साथ नहीं, आपकी भतीजी के साथ। जी हाँ, आपकी भतीजी, कमांड फोर्स की नई काबिल ऑफिसर कैरल डिसोजा। हरिओम। तुम हमें जानते नहीं हो, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, तुम कुछ साबित नहीं कर पाओगे। साबित तो हम कर चुके हैं ढोंगी बाबा। जब तुम हमारी ऑफिसर कैरल के साथ कमरे में बंद थे तो उसके बैग में फिटेड हिडन कैमरा के जरिए तुम्हारी रासलीला को जो नजारा है ना, ये पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। तुम्हारा पर्दाफाश हो चुका है ढोंगी बाबा। तुम्हें क्या लगा था हमारे देश में साधना और पूर्वी जैसी कमजोर औरतें ही हैं? आज हमारे देश में कैरल जैसी औरतें भी हैं जो कि तुम जैसे ढोंगी बाबा का पर्दाफाश कर सकती हैं। और साधना जी, देखिए, तकलीफ तो हर इंसान की जिंदगी में आती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि जब ऐसी तकलीफ आए तो आप ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबाओं के शरण में चली जाए। और इस पाखंडी के शरण में जाकर आखिर आपने क्या पाया? हा? आपकी एक बेटी जेल में है, आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे, आपकी गृहस्थी बर्बाद हो गई। और आप जैसे कई लोग हैं हमारे देश में जो ऐसे पाखंडियों को बढ़ावा देते हैं। और बाबा, चलिए अब ले चलते हैं आपको आपके असली आश्रम में। ले चलो इसे।